में कैसे विकार आ रहा है, परिणाम को प्राप्त हो रहा है। अब जिसके अंदर नहीं आया वही सतचित आनंद रूप वही हूँ। और ये सारा कुछ किससे सिद्ध हो रहा है? चेतनता से, उसी से। यही चल रहा था हमारा, जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रव्यभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्म सत्ता चेतनता से जगत आकार रूप होकर भासित होती है। अब जगत किसको कहेंगे? इन सब आकार ही तो ये जगत है, यही तो जगत है, आकार ही। इस प्रकार जानकर परम शांति निर्वाण पद में स्थित हो रहे हैं। अब देखो बार बार वही आता है कि परमात्मा क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान कैसे होगा? विचार से। अब जो विचार करेंगे, विचार संसार वाला नहीं, अपने स्वरूप वाला विचार। जो हम ये विचार करते हैं फिर जाके हमें शांति होती है अंदर, है ना। और देखो शांति का स्थान कौन सा है? हृदय, है ना। और जहाँ जब दुख लग रहा होता है या कुछ अंदर टेंशन चल रही होती है, तब कहाँ होती है? वो भी हृदय में, है ना। तो देखो कोई और अंग है ना, इतने सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, और किसी जगह कुछ नहीं होता, बस उसी जगह पर ही होता है ये सारा कुछ। तो इसलिए कह रही है परमात्मा का स्थान है। और जैसे कल हमारा चल रहा था कि जो रंग होगा पानी का, है ना, जैसा गुण होगा पानी का तो वैसे ही दिखेगा हमें। अब जैसे पानी साफ है, अंतःकरण रूपी जल हमारा साफ है, तो हमें स्पष्ट दर्शन हो जाएंगे अपने स्वरूप के। तभी यही आत्मा का स्वभाव ही यही है। वही आत्म सत्ता चेतनता से जगत आकार होकर भासती है। हे राम, जगत कुछ भिन्न नहीं है, और जो प्रत्यक्ष भासता है असत्य ही सत्य होकर भास रहा है तो सारा असत्य जितना भी दिख रहा है हमें इन आँखों से है, असत्य है, झूठ है। क्यों है झूठ? ये क्यों है? हाँ, खिसकता जा रहा है, लय को प्राप्त हो रहा है, विकार आ रहा है इसके अंदर। और जिसके अंदर विकार नहीं आता वो हमारा स्वरूप है ना, वो वैसा का वैसा है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन की न्यायी होकर ये भासित होता है। आत्म सत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, इसमें कभी विकार नहीं आता, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जो पहले की अवस्था थी ना और अब की अवस्था है, दोनों का मिलान करें तो फर्क है ना। पहले की अवस्था में अगर कुछ हुआ नहीं तो है मैं मर गई, है दर्द हो रहा है ना। अब देखते हैं कहाँ हो रहा है दर्द, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है ना। अब ये दिखता है। जब ऐसे देखते हैं तो अलग हो जाते हैं उससे, चाहे जितनी मर्जी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रतिकूल अवस्था क्यों ना हो, हम एक छंड के मार के उससे अलग हो जाते हैं। अब यही कहते हैं कि आत्म सत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असत्य रूप जानिए तब सबका अभाव होगा। कैसे? निषेध, है ना। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जब सब विकारों को निषेध रूप से अगर नेति नेति कर रही हैं तब आत्म सत्ता का विशेष आत्म सत्ता विशेष भासेगी।
और जो विशेष है वही है ना, वही तो हम हैं। हम क्या हैं? हम ये नाम रूपकार हैं? नहीं, हम वही हैं। जैसे शून्य स्थान में अन्न होता बेताल दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को अन्न होता जगत आत्मा में भासित होता है। बेताल था क्या? सांप था। रस्सी में क्या थी? रस्सी, है ना। अब रस्सी से हमने सांप की प्रतीति कर ली तो भय लग रहा है। ऐसे ही है ये सारी सत्ता, वही ब्रह्म सत्ता है। इस ब्रह्म सत्ता से हमने जगत की प्रतीति कर ली और हमें वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जैसे सांप दिख रहा था प्रत्यक्ष, ऐसे ये जगत प्रत्यक्ष दिखता है। अब जब ये जगत प्रत्यक्ष दिखता है तब देखो मैं मेरा शुरू हो जाता है, राग द्वेष शुरू हो जाता है और भय भी लगता है। वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित हैं उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा ही दिखता है। अब ये किनको दिखेगा? जो अपने स्वरूप में स्थित होंगे, है ना। जगत में तो सारे हैं, अब सबको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, है ना। क्यों जन्म लिया? किस लिए मैं यहाँ आई हूँ? परमात्मा ने मनुष्य क्यों बनाया? है ना। कितने हैं ना, गधा, घोड़े, बिल्लियाँ, कुत्ते, कितने जानवर घूम रहे हैं। मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा जानता है अब ये छूट सकती है। मनुष्य स्वतंत्र है ना। स्वतंत्रता का फिर फायदा उठाएं। फिर देखो हम फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? नाप तोल तो करें ना मनुष्य होकर। अब ये नाप तोल कब होता है? जब हमें कोई सत्संग मिलता है तत्वज्ञ गुरुदेव का। पहले नाप तोल होता था? नहीं, पहले नहीं होता था, क्योंकि समझ ही नहीं थी पहले। उनको जगत भी ये अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जो पुरुष अपने स्वभाव में स्थित हैं, जब सत्य शास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। संतों का संग तो कर लिया, पर हमने अभ्यास ही ना किया महावाक्यों का, तो फिर थोड़ी हो जाएगी दृढ़ता। हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हमारा कर्म क्या है? पहला कर्म है श्रवण, है ना। श्रवण है हमारा पहला कर्म। फिर उसके बाद मनन हो हमारा, मनन के बाद निध्यासन हो। देखो मनन, जिसका मनन होगा वही व्यवहार में आएगा। हम मनन ही अगर संसार का कर रहे हैं तो फिर अपने स्वरूप का थोड़ी अभ्यास होगा। निध्यासन उसी का थोड़ी होगा। निध्यासन तो फिर संसार का होगा। दृढ़ अभ्यास होगा तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है वे माइक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय और नष्ट भी हो जाते हैं। जो सत्य होता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता। जल कभी नष्ट नहीं होगा, तरंग नष्ट हो जाएगी। अब ऐसी जो सत्य है चेतन, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये रूप रूपी तरंग नष्ट हो जाएगी। अब यत्न अब हम किसका कर रही हैं, है ना। अब देखें ना किसका यत्न कर रही हैं, सत्य का कि असत्य का। कहते हैं असत्य तो माइक है, माया वाला है, टिकेगा वैसे भी नहीं, चला जाएगा। तेरी दृढ़ता कहाँ पर हो रही है? ये पदार्थ विचार बिना तो सुंदर दिखते हैं, माइक पदार्थ,
और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। उनको यथार्थ का पता ही नहीं है। जब यथार्थ का पता लगेगा तब अपने ओर लौटेगा ना। जब अपने ओर लौटते हैं तब अभ्यास चलता है। एक बार रस आना चाहिए। पहले तो रस बाहर का होता है, विषयों का होता है, तो बाहर की तरफ भागते हैं। फिर जब जांच पड़ताल कर ली कि बाहर रस टिका नहीं मेरे पास, विषय का उस टाइम रस आएगा, बाद में रस तो है ही नहीं उसका। अब जब एक बार ये जांच पड़ताल कर ली, फिर बाद में जब अपने अंदर का रस लिया और वो रस की अनुभूति जो माइक विषयों की थी, रस उससे ज़्यादा अच्छी लगी, है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बार बार उसी की तरफ जाता है। पहले उसने निचोड़ निकाला, है ना, विषयों का रस अच्छा कि ये वाला रस अच्छा, अब विषयों से ज़्यादा ये वाला रस अच्छा लगा, तो जब वो इधर की तरफ आया, फिर वो अंतर्मुख हुआ। जब उसने वृत्ति को अंदर किया, उसको फिर और भी आनंद आने लगा। अब वो आनंद कहीं आने जाने वाला नहीं है, वो टिका हुआ आनंद है और उधारा भी नहीं है, चोर चोरी भी नहीं कर सकता उस आनंद को। जब हम अपने अंदर डुबकी लगाते हैं, वो आनंद निकल आता है, फिर उसको ये जगत असत्य प्रतीत होगा। पहले नहीं प्रतीत हो सकता ये जगत। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह जगत को मृग तृष्णा की न्यायी असत्य जानता है। जैसे मृग तृष्णा का जल दूर से तो दिख रहा है, पास जाओ तो होता है, होता नहीं, तो असत्य हो गया ना। अब ऐसी इन विषयों की चमक दिखती है हमें, पर इनके पीछे बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। इन विषयों के पीछे जब वो एक बार जान जाता है, फिर वो उधर जाता नहीं है और ब्रह्म भावना में दृढ़ होता है। अज्ञानी को जगत की भावना है, इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। क्या कह रही हैं? अज्ञानी को जगत की भावना है, ठीक है, इससे ज्ञानी के निश्चय को जान नहीं सकता। व्यवहार दोनों का एक जैसा होगा, पर दोनों के भावों में भिन्नता होगी, दोनों के भाव अलग अलग होंगे। तभी हम कहते हैं जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है, उतना ही हम दूसरे के लिए अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमें खुद ये संसार के विषय अच्छे लग रहे हैं, हमारी जो स्थिति है मन की, सामने वाले का नाप तोल भी हम उस अपनी स्थिति के अनुसार करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये फर्क होता है, क्योंकि क्रिया वो भी करेगा, क्रिया वो भी करेगा। ज्ञानी कोई बैठ तो नहीं जाएगा ना एक स्थान पे, ज्ञानवान हो गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा, क्रिया करेगा, कर्म करेगा, पर उसकी दृढ़ता कहाँ होगी? अपने स्वरूप में होगी। अब जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं, एक कर्तापन से खेती कर रहा है, गेहूं के बीज, गेहूं को उगा रहा है, और एक अकर्तापन से फसल दोनों को मिलेगी, है ना। जो कर्तापन से कर रहे हैं और जो अकर्तापन से कर रहे हैं, दोनों को फसल मिलेगी, पर एक की फसल कैसी होगी? बंधन वाली, और एक की फसल बंधन से मुक्त। अब जो सामने से देखेगा वो तो कहेगा मेरे वर्गीता कर्म करता पे, कहेगा, जिसकी दृढ़ता अपने तक होगी, जितना ज्ञान उसको अपने तक होगा, तभी वो कह रही हैं अज्ञानी को ये जगत की सत्य भावना होती है, इसलिए वो ज्ञानी के निश्चय को नहीं जानता, पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है।
क्योंकि वो अंदर बैठे हैं ना, अंदर बाहर दोनों को देख रहा है। पर अज्ञानी बाहर है, वो अंदर कैसे देखे, है ना? काले शीशे से अंदर तो नहीं दिखता। जो अंदर बैठा होगा दोनों को देख रहा होगा ना, अंदर भी बाहर भी। अब अज्ञानी बाहर खड़ा है और ज्ञानी अंदर बैठा है। जैसे सोए हुए पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्न आता है और उसमें जगत दिखता है, पर जागृत पुरुष जो उसके निकट बैठा है उसको वह स्वप्न का जगत नहीं दिखता। वो अपने स्वरूप की तरफ से सोया हुआ है अज्ञानी, इसलिए वो भटक रहा है ना? और ज्ञानी अपने स्वरूप से जागा हुआ है। वह असत्य है, इसलिए उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता, और स्वप्न वाले के निश्चय को वह जागृत वाला नहीं जानता। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। मृत्तिका की सेना को बालक सेना मानता है, पर जो जानने वाले बड़े पुरुष हैं उनको वह सब सेना मृत्तिका रूप दिखती है ना? मिट्टी की सेना बना रखी, बच्चे को लगेगा सत्य है। अब जैसे पहले बचपन में देखते ना, ऊपर से डोरी बंधी हुई थी, नीचे से वो कठपुतलियों का डांस दिखाते थे, नाच दिखाते थे। हमें नहीं समझ आता था, हमें लगता था यही नाच रही हैं, पर उनकी डोरी तो और के हाथ में होती थी, तो हमें तो वही सत्य लग रहे होते थे। पर जो बड़े होते थे हमारे से, है ना, वो तो जानते थे ना सब। अब ऐसी जो ज्ञानी बड़े हैं वो जानते हैं सब कि ये इन पुतलों की डोरी उसके हाथ में है। और जो ये अज्ञानी हो गए, चाहे शरीर से भले बड़े हो गए, है ना, और शरीर पे जिनकी दृढ़ता है वो बच्चे ही तो हैं। जब वह बालक भी भली प्रकार जानने लगता है, तब उसकी दृष्टि में ये सेना बेताल का अभाव हो जाता है, मृत्तिका ही भासती है। वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है। ज्ञानवान की दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में होती है। वो वैसे ही देख रहा होता है सबको। हे राम, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। देखो, एक बार अनुभूति होनी जरूरी है, वो रस लगना बहुत जरूरी है। पता तो लगे भी असलू इनसे ऐसा है ना, ये बाहर वाला अलग है, वो अंदर वाला अलग है। वही तो करवा रहा है ये सारा कुछ। ये तो इस आकार की कोई हिम्मत नहीं है ये कुछ कर सके, है ना। उसकी सत्ता से हम यहाँ बैठे हैं, उसी के नाते ये शरीर प्यारा है, उसका घर है ना, तो उसके घर की सांभ करनी है। मैं बन के सांभ नहीं करनी। खिलाएंगे पिलाएंगे वैसे का वैसे ही, पर अब भाव क्या होगा? साक्षी रूप से देखते हुए उसका घर को पुष्ट कर रहे हैं। भाव ये होगा, मैं वाला भाव नहीं होगा। अब यही बात कह रही हैं, वैसी ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है। हे राम, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रखता। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त होती है तो वह प्रतीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता। अब स्वप्न में किसी से कोई पैसे उधार ले जाए, अब जागृत में वो लेने जाएगा, क्यों? स्वप्न था ना, झूठ था ना, वो खुद ही कह देगा मिथ्या है ये सब, खुद ही उसके अंदर ऐसे भाव चल पड़ेंगे। अब ऐसी ज्ञानवान कह देती है ये मिथ्या है सब, ये सब स्वप्न है, तो उसकी वो प्रतीति नहीं करता। फिर वो
वैसे ही जब जीव आत्म पद में जागेगा तब जगत के पदार्थों की इच्छा ना करेगा। जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है वह उसमें जल पान के लिए यत्न नहीं करता। पता है ना उसको मृग तृष्णा है नहीं ये पानी। एक बार जाकर देख आएगा, वापस आके बैठ रहा है, वापस उसको वही मृग तृष्णा का जल दिख रहा है, उठ के जाएगा। उसको क्या होगा अंदर से भाव? है नहीं, यही भाव होगा ना। अब हम लोग देखें, हम एक बार विषयों का भोग कर आते हैं, फिर वहाँ से दूसरी बार रस नहीं आता, फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ पहुँची पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि दृढ़ता नहीं है। भी एक बार तो जुतियाँ खाई उठूँ, ला क्यों वेंदी पी दोबारा, है ना। दृढ़ता नहीं है अपने स्वभाव में। अब चाहते क्या पता कुछ ब्याह थी बने, कुछ और हो निकलता है, निकलता कुछ नहीं है, वैसे का वैसे ही होता है। अब बस ये दृढ़ता, दूसरी तो दृढ़ता कर ली, मृग तृष्णा का जल है नहीं वास्तव में। एक बार तो उसकी तो दृढ़ता हो गई, अब इसकी क्यों नहीं दृढ़ता हो रही? कुछ नहीं है जगत, विषय कुछ नहीं है, ये भी मृग तृष्णा के जलवत हैं, ये भी भरम है सारा। जैसे उसकी दृढ़ता कर लेते हैं वैसे ही इसकी भी दृढ़ता कर ले, फिर तो मुक्ति मुक्त है, बंधन तो है ही नहीं। फिर वैसे ही जो, हाँ जी, हाँ दृढ़ता देखो, अभ्यास है ना, अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास करेंगे तब जाके दृढ़ता होगी। बार बार ये तेल धारावत अभ्यास हो। आ जाते हैं 10 जैसे आप 10 पे 10 टिके रहे, हम जैसे पीछे 3 पे आ गए, 4 पे आ गए, धीरे धीरे बढ़ जाता है, अब 5 पे टिक गए, और 10 से तो पीछे आना ही है। वो पता क्या है, वो अब जैसे जैसे साथ के साथ सत्संग मिलता रहे, है ना, साथ के साथ सत्संग मिलता रहे, या जैसे हम पीछे है तो सत्संग भी गए ना चला जाए हमारा, है ना। 8-10 छुट्टियाँ हो गई लाता बिल तो शून्यता आगे सुख लाता। अगर ये सत्संग हमारा साथ के साथ चल रहा है, अब ये आपने कैसे जाना, आपने वो देखा ना, निष्कर्ष निकाला, है ना, विचार किया, है ना, निष्कर्ष निकाला इसका, तो इसका मतलब हम जान तो रहे हैं ना, फिर गिरेंगे नहीं। एक बार जानना रूप में आ जाए, है ना, अपना निष्कर्ष परिणाम निकालना शुरू कर दें। जब हम परिणाम नहीं निकालते, अंधाधुंध कर्म कर ही जाते हैं, दिखता भी नहीं है और परिस्थिति में बह भी जाते हैं, फिर तो लानत है अपने आप को। जब सुने भी, है ना, यहाँ आए भी, टाइम दे रहे हैं ना यहाँ पर हम, फिर तो लानत देंगे अपने आप को हम। अगर फिर हम सुनकर लगता है कि थोड़ी देर वो परिस्थिति का असर रहा, बाकी फिर जल्दी जल्दी हमने सांभ लिया अपने आप को, है ना, लाता शाबाश भी देनी चाहिए इनको। हाँ, गिरने से उठ जाए। ऐसे कीड़ी कितनी बार गिरती है, गिरकर कितनी बार चढ़ती है, ऊपर पहुंच जाती है ना। छोड़ना नहीं है बस, है ना। ये सत्संग, ये खुराक लेनी है हमने। दूसरा वो अन्नमय कोश है, अन्न इसके लिए है, शरीर के लिए, वो इसके तो ले रहे हैं, बीच में ये ना छूटे बस। गुरुदेव से हमारी यही प्रार्थना रहती है, ये हमारी आत्मा की खुराक है, ये भोजन हमारा आत्मा का है, उसके लिए ये छूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं छूटेगा तो वही विचार तो चलेगा, विचार तो चलेगा। अब कोई हमसे पूछे आप कहाँ जाते हो, क्या बताएंगे? हम बता नहीं सकते, हमारी कैसी विद्या है ना। हमें ऐसा तो नहीं, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ये सब तो नहीं सिखाया जाता, कहानियाँ भी नहीं है, क्या बताएं किसी को, कैसी विद्या है हमारी? हम बता ही नहीं सकते अपनी विद्या। हम कहते हैं तू चलते देखेंगे ना, तेरे को पता चल से। अपनी अपनी बात होती है वहाँ पर, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते यहाँ पर, हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर। हम अपने आप को कैसे उठाएं, है ना, प्रतिकूल अवस्था से कैसे अनुकूल अवस्था बना लें हम उसको, यही चल रहा है। और उसके लिए बार बार हमें विधि पक्ष पे ला रही हैं गुरुदेव।
जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है, वह उसमें जलपान के लिए यत्न नहीं करता, वैसे ही जो जगत को असत्य जानता है, वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है, वह शरीर भी क्षणभंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थित होती है, वह क्षणभंगुर और असार है, नीचे टपक जाती है, यह शरीर भी टपक जाता है एक दिन, और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है। वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है, एक बूंद की तरह है, क्षण में निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे धूप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर जलपान के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है, परंतु तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता है और कष्ट पाता है, पर कभी तृप्त नहीं होता, वो शांति नहीं मिलती, वो आनंद नहीं मिलता। कब मिला विषयों से आनंद, संसार से आनंद? जो पूर्ण होता है ना, तो पूर्णता में आनंद आता है। पूर्ण कौन है? अपना आपा है ना, अपना स्वरूप पूर्ण है, तब आनंद आता है। अपने आप में डुबकी लगाते हैं तब आनंद आता है कि नहीं आता? बाहर विषयों से आता है, संसार से आता है, चाहे बाहर जितना कुछ अच्छा से अच्छा ही क्यों ना मिल जाए, एक दिन तो वो भी गया, नाशवान हो गया, आनंद फिर कहाँ गया? वो वाला गया। अब जैसे हम कहते हैं रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और अपने ही किसी प्रिय की आप खबर सुन लें, अच्छी खबर ना सुने, किसी अपने ही प्रिय की रसगुल्ले सामने कोई देंदा पे तो खा गेंदे कौन प्रिय खादे वैसे, हाँ उस टाइम लगेगा ना, जहर की तरह लगेंगे, है ना। अब इसका मतलब उसमें रस तो नहीं था, कहाँ था रस? अपने अंदर है वो रस, ठीक है, उस रस को निकालें हम। ओम तम नमामि